कोरोना का कहर। प्रदेश में 4 जिलों में कुल 14 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 1225 सैंपलों की जांच की है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जगजीत मेरे साथ रायपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। जगजीत, एक बार फिर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। 4 अलग अलग जिले, 14 मरीज यहां पर संक्रमित पाए गए हैं। क्या अब माहौल देखने को मिल रहा है और किस तरह से ये एक बार फिर से जो कोरोना बढ़ता जा रहा है उसकी रोकथाम के लिए कोशिशें की जा रही हैं? अंशिका, कोशिश से जो है वो की जा रही है। लगातार स्वास्थ्य विभाग इस मामले को लेकर के अलर्ट है। लेकिन जो प्रदेश के 4 जिलों में अभी 14 से ज्यादा जो मरीज मिले हैं, उसको देख करके समझा जा सकता है कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। कोविड से अब डरने की बिल्कुल जरूरत तो नहीं है, लेकिन अब इससे जो डर नहीं है, तो अब जो बाहर से जो यात्री आते हैं, चाहे वो एयरक्राफ्ट के द्वारा चाहे रेलवे के द्वारा, ये ज्यादातर जो मरीज नए मिल रहे हैं, ये उनमें ही कोविड के संक्रमण पाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 9 रायपुर में 9, बक्सर में 2, महासमुंद में 2 और दुर्ग में एक जो है इसके मामले अभी ताजा सामने आए हैं। लगातार स्वास्थ्य विभाग सैंपलों की जांच कर रही है। लगातार 1225 सैंपलों की जांच करने के बाद ये 14 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश के अगर 33 जिलों की बात करें तो 9 जिलों में कोरोना के संक्रमित जो मरीज हैं उनकी संख्या अब 37 हो गई है। तो सबसे ज्यादा अगर बात करें कि किस जिले में कितने जो स्थिति है, कोविड मरीजों की स्थिति है, तो सबसे ज्यादा रायपुर में है। चूंकि एक बड़ा शहर है, राजधानी छत्तीसगढ़ का जो है राजधानी है रायपुर, और उस लिहाज से देखिए दूर दराज के जो लोग अन्य राज्यों से, अन्य देशों से जो आते हैं, उनमें इस तरीके की जो पॉजिटिविटी है वो पाई जाती है। तो इससे जो स्वास्थ्य अमला है वो लगातार प्रयास कर रहा है, इसकी रोकथाम को लेकर प्रयास कर रहा है, इसकी जांच को लेकर के प्रयास कर रहा है। लगातार सैंपलों की जांच कराई जा रही है। रोजाना की अगर मैं बात करूं तो 1000 से 15 जो मरीज हैं उनकी जांच कर रहा है, और उन जांच में 13, 14, 15 इस तरीके की केसेस आ रहे हैं। और देखिए छत्तीसगढ़ में लगातार में कोविड के समय से ही देखा ये जाता है कि जो कोविड के मरीज आते हैं उनका उपचार भी सही तरीके से हो रहा है, और उनको उपचार के बाद वो वापस से स्वस्थ भी होते नजर आ रहे हैं। जी अंतिक। जी बिल्कुल जगजीत, तो एक बार फिर से कोरोना बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि 14 संक्रमित मामले पाए गए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि ज्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी कोरोना काल में जिस तरह का माहौल बना हुआ था, उसके बाद अब फिर से एक बार कोरोना जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, वो बेहद चिंता का एक बड़ा विषय बनता जा रहा है। जगजीत, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और चलिए भोपाल से अगली खबर का रुख कर लेंगे, जहां लोकसभा चुनाव के लिए बूथ पर बीजेपी का फोकस है। आज से 10 दिन तक बीजेपी का बूथ विजय अभियान शुरू होने वाला है। 10 दिन 2 घंटे बूथ पर बीजेपी के दिग्गज बिताएंगे। 64,523 बूथ पर 41 लाख कार्यकर्ता माहौल बनाएंगे। मोदी की गारंटी और 10 साल के काम का प्रचार होगा। पुराने और वरिष्ठ नेताओं का भी सम्मान किया जाएगा। 16 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स पर विशेष फोकस रहने वाला है। महिला, किसान, आदिवासी और पिछड़ा समेत हर वर्ग के साथ छोटी बैठक होगी। पार्टी में सभी 7 मोर्चे अभियान में तैनात होंगे। पहले दिन प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा गोविंदपुरा के वार्ड 216 में, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मुंगावली के वार्ड 262 पर पहुंचेगी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता वैभव मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। वैभव, आज से ये जो अभियान भाजपा का शुरू होने वाला है, हालांकि मैंने अभी बताया कि क्या क्या फोकस भाजपा का इसमें रहने वाला है, किस तरह से बैठकें होंगी, किस तरह से बूथ पर 2 घंटे दिग्गज भाजपा के बिताएंगे। अभियान की शुरुआत आज से हो रही है। जो पूरा एजेंडा अभियान का रहेगा, जो पूरा मोटिव अभियान का रहेगा, उसको अमल में लाने के लिए किस तरह के प्रयास किए जाएंगे? अंशिका, लोकसभा चुनावों के लिए पीएम मोदी ने जो लक्ष्य दिया है, या कहें कि भाजपा का जो लक्ष्य है वो 370 पार है, और जो सहयोगी दलों के साथ हम बात करें लक्ष्य वो 400 के पार है। पीएम मोदी ने 2 संकल्प लेने के लिए कहा है। प्रत्येक बूथ पर 370 वोट एक्स्ट्रा बढ़ानी है इस बार। और मध्य प्रदेश बीजेपी की हम बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में 58% वोट मिला था, उस वोट शेयर को 10% बढ़ाना है। मतलब 68 वोट जो परसेंटेज है उसे करना है। तो इसे लेकर बूथ विजय संकल्प अभियान का आज से आगाज होने जा रहा है। हालांकि लोकसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी पहले भी जुट गई थी, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा बिजी रखना,
बूथ पर पार्टी को मजबूत करना, क्योंकि अगर बूथ पर पार्टी मजबूत रहेगी तो जो वोटर्स आएंगे बूथ पर वोट डालने के लिए, तो वो उन्हीं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसी क्रम में अर्ध पन्ना प्रभारी भी बनाए गए थे, पन्ना प्रभारी भी बनाए गए थे। तो आज मध्य प्रदेश के 64,523 बूथों पर यह संकल्प अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो 2 घंटे का समय देंगे बूथ पर, बूथ के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, वोटर्स से बातचीत करेंगे, वोटर्स को बताएंगे कि इस बीजेपी सरकार के द्वारा किस तरह की योजनाएं लागू की गई हैं भारत को बदलने के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए, वोटरों का जीवन सुरक्षित और संवर्धित करने के लिए। तो इसी क्रम में आज से इस अभियान की शुरुआत होगी। प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा भोपाल के गोविंदपुरा में जो बूथ है 216 उसमें पहुंचेंगे। इसके साथ ही संगठन महामंत्री हितांशु शर्मा की बात करें तो मुंगावली जाएंगे, और धीरे धीरे जो आने वाले 10 दिन में कार्यक्रम चलेगा तो हम देखेंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता 2 घंटे बूथ पर समय देंगे और बूथ के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, और लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो टारगेट है उसे पूरा किस तरह से करता है उसको लेकर दिशा निर्देश देंगे। जी बिल्कुल वैभव, लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने जो टारगेट सेट किया है उस तक पहुंचने के लिए ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं और ये अभियान की शुरुआत भी 10 दिन का जो अभियान है उसकी शुरुआत आज से की जाएगी। वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और बुलेटिन में मेरे साथ रायसेन से संवाददाता जगजीत भी जुड़े हुए थे। जगजीत, आपका भी बहुत बहुत माफ कीजिएगा, रायपुर से जगजीत जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जगजीत। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।